इसमें दोरिक की बात कर रहे हैं हम। तो एक कोई भी अरिक्त समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है x। इस अरिक्त समुच्चय x के किन्हीं दो अवयवों को लेकर अगर उन पर एक फलन d कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया जाए कि जो रिजल्ट है वो एक रियल नंबर प्राप्त होता हो, तो इस d को दूरिक कहते हैं। इस d को मैट्रिक कहेंगे यदि ये जो दी गई तीन कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को चार कंडीशंस को वेरीफाई करता हो। यहाँ हमारे पास है x, y और z। अगर हम कोई भी कैपिटल X के एलिमेंट लें तो पहली कंडीशन कि डी एक्स कोमा वाई का मान हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 से, यानी हमेशा 0 से बड़ा मान प्राप्त होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि अगर डी एक्स कोमा वाई का मान 0 आता है तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन पर बननी चाहिए कि x और y बराबर हो। तीसरी वैल्यू डी एक्स कोमा वाई बराबर होना चाहिए डी वाई कोमा एक्स के। और चौथा पॉइंट है इसमें कि त्रिभुज असममिका का नियम जो है वो लागू होना चाहिए, अर्थात डी एक्स कोमा वाई हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू बनना चाहिए डी एक्स कोमा जेड प्लस डी जेड कोमा वाई के। अगर कोई भी डी फलन x इंटू एक्स से r में कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो इस d को दूरिक कहते हैं, और इस प्रकार के जो समुच्चय बनता है उसको दूरिक समष्टि कहते हैं। यहाँ वास्तव में ये जो d है वो दूरी को व्यक्त करता है। एक समष्टि के अंदर दो बिंदुओं हैं, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं जो एक वास्तविक संख्या है, यानी दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी है वो एक वास्तविक संख्या को व्यक्त करती है। तो हमें पता है कि दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। x और y कोई भी दो बिंदु है, उन दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात की हमने, वो दूरी हमेशा धनात्मक होनी चाहिए या 0 हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी 0 आ जाए तो वो संपाती बिंदु होंगे, यानी एक ही बिंदु होंगे, x और y बराबर आएंगे, और अगर x और y बराबर हैं तो उनके मध्य जो दूरी होगी वो 0 आएगी। ये हमारे पास एक दूसरे की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तीसरी कंडीशन, अगर डी एक्स वाई हमारे पास मान आ रहा है तो वो डी वाई एक्स के बराबर हो, x से y तक की दूरी और y से x तक की दूरी बराबर होती है। और चौथी कंडीशन हमारे पास त्रिभुज का नियम है कि अगर कोई भी तीन बिंदु असंरेख हैं तो उनमें से किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का योग हमेशा तीसरे बिंदु से दूरी के बड़ा या बराबर होगा। ये हमारे पास त्रिभुज असममिका कहलाती है। अगर कोई भी d जो है, d एक कोई भी हमारे पास फलन है, वो इस चारों नियम का पालन करता है तो उसे हम दूरिक समष्टि कहेंगे, अन्यथा ये दूरिक समष्टि नहीं है। परिभाषा लिख लीजिए। इसमें हमारे पास है मैट्रिक स्पेस के अंदर ही छंदम दूरिक है। d जो दूरिक हमने परिभाषित किया अभी इस d में x इंटू एक्स से r में परिभाषित कोई भी एक फलन d छंदम दूरिक कहलाती है यदि पहली कंडीशन सेम है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 से। दूसरी कंडीशन के अंदर हमारे पास ये चेंज है कि अगर x और y बराबर हो तभी डी एक्स कोमा वाई का मान 0 बनता हो, अन्यथा डी एक्स कोमा वाई का मान 0 नहीं बनता हो। इस मान में और इस मान में सिर्फ इतना ही अंतर आ रहा है कि यहाँ पर अगर डी एक्स वाई 0 है तो x बराबर y आ रहा है, और x बराबर y होने पर डी एक्स वाई 0 बनता है। उसमें x बराबर y की स्थिति में डी एक्स वाई 0 बनेगा, विपरीत संभव नहीं है। डी एक्स वाई अगर 0 हो तो x बराबर y हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस कंडीशन को हम मान के चलते हैं। तो m1 डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m2 x बराबर y पर डी एक्स वाई 0, बाकी तीनों कंडीशन सेम है, डी एक्स वाई और डी वाई एक्स बराबर होने चाहिए। और m4
डी एक्स वाई हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू और डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के, तो उस स्थिति में उसे छंदम दूरिक कहते हैं या सेमीमेट्रिक कहते हैं। और इस प्रकार की जो समष्टि होती है उसको छंदम दूरिक समष्टि कहते हैं। तो सिर्फ इतना ही चेंज आ रहा है इसमें कि डी एक्स वाई अगर बराबर 0 होगा तो x बराबर y हो, ये कोई कंपलसरी नहीं है इस छंदम दूरिक के अंदर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग परिभाषित किया गया हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा 0 ही आए हमारे पास रिजल्ट। हो सकता है कि बराबर ना होने पर भी वो 0 बन रहा हो। इसकी परिभाषा लिख लीजिए। एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये। तो दूरिक के अंदर हमारे पास ये यूनिट सेकंड चल रही है हमारी। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन हमने ये लिखा था कि डी एक्स कोमा वाई का मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी एक्स वाई का जो मान आ रहा है वो 1 और 0 दो ही कंडीशन आ रही हैं, चाहे एक्स और वाई कुछ भी मान लेके चलते हैं। एक्स अगर वाई के बराबर नहीं है तो 1 आ रहा है, और एक्स अगर वाई के बराबर है तो 0 आ रहा है। इसका मतलब डी एक्स वाई का मान हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि डी एक्स वाई का जो मान आ रहा है वो या तो 1 है या 0 है, अतः डी एक्स वाई हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन के अनुसार हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि x और y बराबर हैं। अगर x और y बराबर हैं तो उस स्थिति में डी एक्स कोमा वाई का जो मान है, x बराबर y पर डी एक्स कोमा वाई का मान क्या आ रहा है, 0। और इसी में अगर हम डी एक्स कोमा वाई का मान 0 लेके चलें तो डी एक्स कोमा वाई का मान 0 जो आ रहा है वो किस पर आ रहा है, x बराबर y की स्थिति पर ही आ रहा है। इसका मतलब डी एक्स कोमा वाई का मान 0 आ रहा है केवल और तभी जब हमारे पास x का मान y के बराबर है, अन्यथा ये कंडीशन नहीं बन रही है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तीसरी कंडीशन थी हमारे पास कि डी एक्स कोमा वाई का मान और डी वाई कोमा एक्स के बराबर सिद्ध करना था। इसको सिद्ध करने के लिए दो कंडीशंस बनेंगी इसमें। पहला केस बनेगा कि अगर x और y बराबर नहीं है, अगर x और y बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई का मान भी 1 होगा और डी वाई एक्स का मान भी क्या आएगा, क्योंकि x और y बराबर नहीं है, चाहे एक्स वाई लिखें चाहे वाई एक्स के मध्य दूरी लिखें, हमेशा 1 आएगी इस स्थिति में। तो डी एक्स वाई और डी वाई एक्स का मान हमारे पास क्या है, इक्वल है। उसके बाद में केस सेकंड लिखेंगे इसमें, अगर x और y बराबर है तो डी एक्स कोमा वाई का मान 0, डी वाई कोमा एक्स का मान भी 0, अर्थात जो थर्ड कंडीशन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स का जो मान है वो हमारे पास बराबर है। चौथी कंडीशन सिद्ध करने के लिए देखिए x, y और z 3 वैल्यूज हैं हमारे पास। इन 3 वैल्यूज में सबसे पहले हम पहली कंडीशन बनाते हैं कि x y के बराबर नहीं है और y z के बराबर नहीं है। अगर x और y बराबर नहीं है तो डी एक्स वाई का मान 1 आएगा, डी एक्स जेड का मान 1 होगा और डी वाई जेड का मान या जेड वाई का मान 1 आएगा। तीनों मान 1 आएंगे। अगर तीनों मान 1 आ रहे हैं तो इस डी एक्स कोमा वाई का जो मान आएगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू आ रहा है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। 1 + 1 2 से छोटा आ रहा है, यानी त्रिभुज असमीका की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वल टू नहीं तो इक्वल के साइन में हमारे पास कंडीशन लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसमें से। इसी प्रकार सेकंड केस लेके चलेंगे। सेकंड केस में हम मान के चलते हैं कि x और y बराबर है और z बराबर नहीं है। अगर x और y बराबर है तो डी एक्स वाई का जो मान आएगा वो 0 आएगा, बाकी दोनों मान 1 1 आएंगे। डी एक्स कोमा जेड का मान भी 1 होगा और डी जेड कोमा वाई का मान भी 1 होगा। फिर भी हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि डी एक्स कोमा जेड और डी वाई कोमा जेड कोमा वाई का जो जोड़ होगा वो डी एक्स कोमा वाई से
ग्रेटर आ रहा है। तीसरी कंडीशन, x और z को बराबर ले लेते हैं, y इक्वल नहीं है इनमें। अगर ये कंडीशन लेके चलेंगे तो dx, y का मान जो आएगा वो 1 आ जाएगा, dx, z का मान जो होगा वो x, z, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए 0, और dz, y का जो मान होगा वो फिर भी हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि लेस देन इक्वल टू होगा dx, y, x, z प्लस dz, y की भी इन दोनों में से किसी एक शर्त को संतुष्ट कर रहा है, या तो लेस देन आ रहा है या इक्वल टू की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें हमारे पास 3 कंडीशंस बनाई, तीनों ही कंडीशंस में हमारे पास जो dxy का जो हमारे पास दूरी है वो dxz और dzy की दूरी के योग से छोटा या बराबर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब चारों की चारों जो कंडीशन थी दूरी की समष्टि की वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर चारों कंडीशन दूरी की समष्टि की सेटिस्फाई करता है तो dx, d दूरी की समष्टि है। इस प्रकार से हमें इनको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो मापांक ऑफ x माइनस वाई दिया हुआ है। अगर मापांक ऑफ x माइनस वाई है तो इसका मतलब dxy का जो मान होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, कभी भी हमारे पास लेस देन 0 या नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं करता, क्योंकि एक मापांक जो होता है वो धनात्मक मान को व्यक्त करता है, ऋणात्मक मान नहीं आता। दूसरी कंडीशन, अगर हम x बराबर y लेके चलते हैं तो dx, y का मान मापांक ऑफ x माइनस एक्स यानी 0, और अगर dx, y का मान 0 लेके चलते हैं तो इसका अर्थ हो गया कि मापांक x माइनस वाई का मान 0 होगा, और मापांक x, माइनस वाई का मान 0 तभी हो सकता है जब x बराबर, अर्थात x बराबर y की स्थिति में हमारे पास dxy 0 और dxy 0 की स्थिति में x बराबर y की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। थर्ड कंडीशन, dx, y ये दिया हुआ है मापांक x माइनस वाई, जिसको मापांक y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर y माइनस एक्स के बराबर बनेगा, और अगर y माइनस एक्स के इक्वल लिख सकते हैं तो dy, x लिखेंगे इसको, और dy, x के कारण ये dx, y और dy, x को सेटिस्फाई करेगा, यानी सममित की कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट कंडीशन हमारे पास M4 dx, y, हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का मापांक, इसमें z जोड़ दिया जाए और z घटा दिया जाए तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम x माइनस जेड प्लस z माइनस वाई के रूप में लिख सकते हैं। हमने एक कंडीशन की हुई है कि अगर z1 और z2 का मापांक हो हमारे पास तो ये हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होता है मापांक z1 प्लस मापांक z2 से। इसका मतलब ये जो कंडीशन होगी वो भी स्मॉलर देन इक्वल टू होगी मापांक x माइनस जेड प्लस मापांक z माइनस वाई से। ये dx, y की वैल्यू है जो स्मॉलर देन इक्वल टू होगी dx, z प्लस dz, y से। इसका मतलब जो त्रिभुज असमिक है उसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए x, d एक दूरिक समष्टि है। देखो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जब हम दूरी को ज्ञात करते हैं, मान के चलते हैं कि x, d एक दूरिक समष्टि है, और x, a और b दो कोई भी हमारे पास अरिक्त उपसमुच्चय हैं x के। अरिक्त उपसमुच्चय का मतलब है कि ना तो a फाई के इक्वल है और ना ही b फाई के इक्वल है, कम से कम एक अवयव इनमें है। तो उस स्थिति में dA, b जो है वो दो समुच्चयों के मध्य दूरी को व्यक्त करता है।
समुच्चय ए व समुच्चय बी के मध्य दूरी, और इसका जो मान होगा वो इन्फीमम ऑफ डी ए कोमा बी से व्यक्त किया जाएगा, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी से हो। यानी इनके किन्हीं दो अवयवों के मध्य दूरी जो न्यूनतम दूरी है वो हमारे पास उन दो समुच्चयों के मध्य दूरी को व्यक्त करता है। जैसे ए समुच्चय और बी समुच्चय है, इस पे विभिन्न बिंदु होंगे, उन बिंदुओं में से किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी ज्ञात करते हैं तो वो जो दूरी की न्यूनतम मान होगा उस न्यूनतम मान को हम दो बिंदुओं या दो समुच्चयों के मध्य दूरी कहते हैं। अब इसमें बहुत से बिंदु हैं और उनके मध्य दूरी ज्ञात की जा सकती है। उन दूरियों में सबसे छोटा जो मान आएगा वो ही हमारे पास दो समुच्चयों के मध्य दूरी को व्यक्त करता है। लिख लीजिए ये परिभाषा पहले।